Dear students, in this particular class, we'll do magnetic vector potential. We'll talk about this because we know that E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम एक ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक इसी तरीके से B जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर के फॉर्म में. प्रीवियस क्लास में अभी हमने डिस्कस किया था कि किन कंडीशन में B जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम एक ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी फाई एम की टर्म में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. किन कंडीशंस में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियो. तो इस फाई एम को जो है हम स्केलर पोटेंशियल जो है बुलाते हैं. ठीक इसी तरीके से ए जो है इसको हम बुलाते हैं वेक्टर पोटेंशियल. ओके, अब वेक्टर पोटेंशियल क्यों बुलाते हैं इसको याद करने का तरीका इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हो कि कर्ल जो है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का ही लिया जाता है. ठीक है, ग्रेडियंट जो है हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी का लिया जाता है. तो पोटेंशियल जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. और यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे दैट विल टॉक अबाउट वेक्टर पोटेंशियल. जिस वेक्टर पोटेंशियल अगर हमें पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड जो है इजीली निकाल सकते हैं. अब किस कंडीशन में हमें B इज इक्वल टू डेल फाई एम लगाना है, किस कंडीशन में हमें B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए लगाना है, ये सब जो है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो है कल हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था व्हाट इज स्केलर पोटेंशियल. आज हम देखते हैं कि वेक्टर पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से उससे डिफर करता है. ओके, तो बायोट-सेवर्ट लॉ से ही हम स्टार्ट करेंगे. तो बायोट-सेवर्ट लॉ जो है उसमें क्या बता रहा है कि करंट लूप कोई अगर है, हमारा करंट लूप क्या था कि हमने कोई करंट कैरिंग वायर ली थी जिसमें आई करंट जो है आपका फ्लो हो रहा था. तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन हमें देखना है तो यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ हम ये चीज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैंने डीएल लेंथ का, ठीक है, कोई लाइन एलिमेंट अगर हमने लिया और किसी आर पोजीशन वेक्टर पे कोई पॉइंट पी है, अगर आर पोजीशन वेक्टर पे मैं उसका मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूँगी तो वो बायोट-सेवर्ट लॉ से हमारा ये आ सकते हैं. ओके, अब आर अपॉन आर क्यूब जो है वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है ग्रेडियंट ऑफ 1/r. आर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट कैन बी रिटन एज माइनस आर अपॉन आर क्यूब. ओके, तो यहाँ से आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये यहाँ पे ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो दैट कैन बी रिटन एज माइनस डेल ऑफ 1/r. तो ये चीज़ जो है हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो b जो है आपका सिंपली हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज पाथ dl क्रॉस डेल 1/r. अब ये जो क्रॉस आपका प्रोडक्ट हो रहा है एक डीएल वेक्टर का और एक डेल ऑफ 1/r वेक्टर का, अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो माइनस साइन के साथ आएगा. सो इट विल कैंसिल आउट दिस माइनस साइन एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. ओके, अब क्या है कि हम यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि आपका एक वेक्टर ये है, ठीक, और एक दूसरा वेक्टर ये है जिसको हमने एक पी से हमने मल्टीप्लाई किया जो कि कांस्टेंट की जैसे आप ट्रीट कर सकते हो. तो यहाँ पे दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर हो रही है तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं. पी कांस्टेंट जब ट्रीट होगा बी डेल क्रॉस आर माइनस क्यू क्रॉस डेल पी जो है. अब डेल जो है यहाँ पे ये क्या है, एक ऑपरेटर भी है, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं. अब यहाँ पे फिर से ये क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं इंटरचेंज करूँगी डेल पी क्रॉस क्यू करूँगी तो ये माइनस साइन के साथ इधर प्लस हो जाएगा, और इस फैक्टर को अगर आप यहाँ लेके जाएंगे तो डेल पी क्रॉस क्यू जो है यहाँ पे डेल पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू डेल क्रॉस पी क्यू, जो ये टर्म थी माइनस दिस टर्म, ठीक है, माइनस पी ऑफ डेल क्रॉस क्यू. अब ये प्रॉपर्टी जो है हम यूज़ करेंगे, ठीक है. अगर हम एज्यूम कर ले क्यू जो है डीएल वेक्टर है और पी जो है आपका 1/r है आपका, तो डेल ऑफ 1/r क्रॉस डीएल जो है यूजिंग दिस आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस डीएल बाई आर माइनस 1/r डेल क्रॉस डीएल. अब ये एक्सप्रेशन जो है हम ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे तो B जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 और ये क्लोज लाइन इंटीग्रल डेल क्रॉस डीएल बाई आर माइनस अगेन 1/r डेल क्रॉस डीएल. ओके, अब यहाँ पे डेल क्रॉस डीएल जो है उसको हम जीरो ले सकते हैं. ओके, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएल जो है ओके वो जो है आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं है. तो डेल जो होता है हमारा ग्रेडियंट ऑपरेटर जो है आपको पता ही है दैट इज आई कैप डेल बाई जे कैप प्लस के डेल बाई डेल जेड होता है, ठीक है. तो अगर कोई फंक्शन जो है आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन ही नहीं है तो उसका डेल जो ग्रेडियंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो डेल क्रॉस डीएल अगर आप लेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी
0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आपके पास फर्स्ट जो टर्म है ये बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डेल क्रॉस dl बाय r, ओके। अब यहाँ पे ये जो है डेल ऑपरेटर को अगर मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊँ, ये डेल क्रॉस को, ठीक है, सिर्फ आपका लाइन इंटीग्रल dl ओवर r अब के ऊपर रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, डेल क्रॉस ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको भी हम इधर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए की फॉर्म में, जहाँ पे ए जो है, ए वेक्टर जो है आपका निकल के आएगा ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल dl अपॉन r, ठीक है। अब यहाँ पे I जो है करंट है, करंट को अगर हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हमें करंट डेंसिटी पता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होती है, तो I जो है J इंटू ए लिख सकते हैं। अगर पूरी लाइन के अक्रॉस अगर हमें निकालना है तो हम इसका पूरा जो है सरफेस इंटीग्रल लेंगे, एरिया है यहाँ पे, एरिया को हम ds अगर लिखेंगे तो J डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस हम लिख सकते हैं। तो I जो है आपका ये जो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो है हम इसको लेके जा सकते हैं, तो J ds जो है लिखते हुए हम इसको ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। ds और dl क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल में भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो dv प्राइम जो है ds ओवर dl ये कोई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, और a जो वेक्टर है वो हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो है हमारा कल जो हमने प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था फाई m, ठीक है, फाई m क्या था हमारा, दैट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओमेगा, और यहाँ पे a जो है, ठीक है, a वेक्टर जो है वो भी हमारा क्या आया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लेट अस से i की फॉर्म में ही हम इसको लिख लेते हैं dl ओवर r, ठीक है। अब हम इन दोनों में डिफरेंस जो है समझेंगे, ओके। तो फाई m जो है मैंने बोला कि स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल है, so that we can express b is equal to minus of del phi m, ठीक है, जैसे कि आपका E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई जो है हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि B जो है दैट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेल क्रॉस A, क्यों, क्योंकि हमेशा जो है ये जो चीज़ है ये कब हम लिख सकते हैं, अगर हमें जो E इज इक्वल टू डेल फाई जो है वो हम कब लिख सकते हैं, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको किसी स्केलर क्वांटिटी के ग्रेडियंट के फॉर्म में हम तभी लिख सकते हैं जब हमें उसके सोर्स का पता हो, ठीक है, कि कहाँ से वो सोर्स जनरेट हो रहा है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट हमें पता है कि इस वायर से फ्लो हो रहा है और इसके सराउंडिंग में अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बना रही है, so that this loop is enclosing a fixed amount of current I, तो उस केस में जो है B जो है फाई m की फॉर्म में, स्केलर पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ऐसा कोई भी अमाउंट ऑफ करंट जो है फिक्स अमाउंट ऑफ करंट एब्सेंट है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी कंटिन्यूस करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम स्केलर पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइन इंटीग्रल अगर जहाँ पर है, जैसे कि अब यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल की बात आ गई dl ओवर r, ठीक है, dl ओवर r अगर है लाइन इंटीग्रल, अगर हमें लेना है कंटिन्यूस करंट डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से अगर हमें लेना है, तो उस केस में जो है हम b को फाई m की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज if line integrals around flow of current are taken on magnetic fields within current carrying media are desired in this case, okay। तो अगर हमें फाई m की फॉर्म में यूज करना है तो हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट जो है हमारा एनक्लोज हुआ होना चाहिए विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो उस केस में हम हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड को डेल क्रॉस A की फॉर्म में लिखेंगे, या हम ये कहें कि वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में इसको लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप B जो है डेल क्रॉस A की फॉर्म में ही पाएंगे, ठीक है। डेल फाई m की फॉर्म में जो है स्केलर पोटेंशियल की फॉर्म में सिर्फ एक स्पेशल केस आप इसका कंसिडर कर सकते हैं कि इट कैन बी यूज टू डिराइव मैग्नेटिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी कंटिन्यूस करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके।